आप लोग भी होटल और रेस्टोरेंट में गए हैं और मैं भी गया हूँ, लेकिन हम दोनों में फर्क क्या है पता है? आप लोग उधर पे ठगा कर आते हैं और मैं फायदा। आप लोग ऐसा कैसे? हम ठगा के, वो भी हम? जी हाँ, आप लोग ही ठगा कर आते हो। चलो इस वीडियो पर मैं बात करता हूँ कैसे ठगी से बचा जाए और कैसे बिल को कम कराया जाए। तो होटल वाले आप पर चूना कैसे लगाते हैं पहले तो ये समझिए, और फिर हम आपको यह बताएंगे कि कैसे उस ठगी से बचा जाए और कैसे अपने बिल को कम किया जाए। जब आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना और स्टे करने जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपका जब बिल बनकर आता है उसमें सर्विस टैक्स भी जोड़ देते हैं और जीएसटी भी जोड़ देते हैं, जबकि वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। कभी कभी तो कंपोजिशन वाले भी आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं और 400-500 रुपए आपसे फ्री फंड के ले लेते हैं। ये हो गया फ्रॉड। अब इससे बचा कैसे जाए? पहली बात तो आप जब भी सर्विस टैक्स मेंशन हो आपके बिल में तो आप वेटर बुलाकर बोलिए भाई इस सर्विस टैक्स को कम कीजिए। वो बोलेगा नहीं सर ये सर्विस टैक्स कम हो नहीं सकता। आप बोलोगे क्यों कम नहीं हो सकता? आप बोलोगे क्यों कम नहीं हो सकता? वो बोलेगा सर मैंने मेन्यू में भी मेंशन कर रखा है कि भाई 20% का आप पे सर्विस टैक्स लगेगा। आप बोलना भाई अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जजमेंट ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम सर्विस टैक्स दें और ना दें। आपका कोई हक नहीं बनता, भले ही आप मेन्यू में सर्विस टैक्स मेंशन करके रखे हुए हो, हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे, आप इसको कम करिए। उसको मजबूरी में आपका टैक्स कम करना पड़ेगा। इसके बाद में आप जीएसटी पोर्टल पर जाइए और जो जीएसटी नंबर मेंशन है उस जीएसटी नंबर को पोर्टल पर सर्च कीजिए। क्या वो जीएसटी नंबर वाकई में जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किया गया है? किया गया तो वो एक्टिव है या नहीं है? क्या वो कंपोजिशन स्कीम में तो नहीं है? अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट करे। इससे ऐसे फ्रॉड से बचें और बिल कैसे कम कराएं। बिल कम कराने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने चैनल अकाउंट बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल कम कैसे कराएं? सबसे पहले आप सर्विस टैक्स को हटवाइए, बोलिए साहब सर्विस टैक्स को हटाइए। इसके बाद में अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत आपसे ले रहा है तो उसके ऊपर लगेगा बिल ऑफ सप्लाई। अगर बिल ऑफ सप्लाई आपके बिल पे लगा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको जीएसटी मत दीजिए। टैक्स इनवॉइस लिखा है तो आप बाकायदा उसको जीएसटी दीजिए। अगर बिल ऑफ सप्लाई लिखा है तो बाकायदा मना कीजिए और बाकायदा 500-600 रुपए बचाइए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बिल बचाइए और खूब एंजॉय कीजिए। रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए और अपनी ट्रिक अपनाइए और नाम लीजिए अकाउंट बाबा।